बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी अफ़गानी स्टाइल अंडे का ब्रेकफास्ट बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। तो चले फिर इसको मिलके बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा टेस्टी और हेल्दी अंडे का अफ़गानी स्टाइल ब्रेकफास्ट मैंने कैसे बनाया। चलें फिर इसको मिलके बनाते हैं। तो अफ़गानी स्टाइल अंडे का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू ले लीजिए। देखिए इसको बिल्कुल बारीक आपने कट कर लेना है और एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ लाल टमाटर है, इसके आपने बीज निकाल देने हैं। दो बारीक चॉप की हरी मिर्च है और एक बिल्कुल छोटे साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज है। तो एक हम फ्राई पैन ले लेंगे, इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। सबसे पहले हमने आलूओं को फ्राई करना है, इसको पकाना है। तो फ्राई पैन के अंदर हम ये आलू शामिल कर देंगे। आलू अगर मोटे कट करेंगे ना तो फिर ये अंदर से पकेंगे नहीं और जो आमलेट है आपका वो मज़ेदार टेस्टी तैयार नहीं होगा। इसको 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेते हैं हल्की आंच पे। अच्छा, आलू को ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखें इस कंडीशन में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक ना कवर करके इसको पका लेंगे। चलें जी, 2 मिनट तक कवर करके पका लिया। आलू जो है वो हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। अब ये कच्चे नहीं रहेंगे, ऑमलेट बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार होगा। तो इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले प्याज शामिल कर देंगे। जो टमाटर और हरी मिर्च है ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और प्याज को भी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसका कलर आपने चेंज नहीं करना, इसको हल्का सा हमने सौते कर लेना है। तो प्याज को भी ना तकरीबन मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज का जो कलर है वो पिंक सा हो चुका है, इसको आपने गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर आधा टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। और आधा टीस्पून कूटी लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अच्छा, बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो फिर आपने मिर्चों को कम रखना है, क्योंकि हमने इसके अंदर हरी मिर्च भी शामिल करनी है। जो मिर्च है और नमक, इसको हम तकरीबन 1 मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो लाल मिर्च है ना इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, हाई फ्लेम पे आपने ये काम नहीं करना। चलें जी, मिर्चों को मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च डाल देंगे बारीक चॉप की हुई, और लाल टमाटर शामिल कर देंगे। लाल टमाटर के बीज आपने इस्तेमाल नहीं करने इस रेसिपी के अंदर। तो 1 से 2 मिनट तक इन दोनों चीज़ों को पका लेंगे, ताकि जो टमाटर है ना वो भी अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो जाए। चलें जी, तो टमाटर को भी तकरीबन 2 मिनट तक कुक कर लिया है। हरी मिर्च को भी, ये देखिए इस कंडीशन में ये सब्जियां आ चुकी हैं। और इसका ना क्रंच आपने ख़त्म नहीं करना सारी सब्जियों का। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको ना इस तरीके हम सेट कर देंगे फ्राई पैन के अंदर। ये देखें। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री कौन सी सिटी है, तो कमेंट में आप ज़रूर बताया करें। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना बहुत खुशी होती है, ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं और कहाँ कहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच रही है। तो फ्लेम को आपने फिलहाल ऑफ रखना है और इसको हमने सेट कर दिया, ये देखिए फ्राई पैन के अंदर। और ये मैं जो आमलेट बना रहा हूँ ना, ये 6 अंडों का बना रहा हूँ। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 अंडे ले लेंगे, इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे फोक की मदद से। ये चेक करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लिया। अब हम इसके ऊपर ना ये अंडा डाल देते हैं, ताकि इसकी बाइंडिंग जो है सब्जियों की अच्छी तरह से हो सके। चम्मच ले लेंगे, चम्मच की मदद से ना हम इसको ऊपर से बराबर कर देंगे। और उसके बाद हम जो 4 अंडे हैं वो ऊपर हम तोड़ के रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके आपने अच्छी तरह से ऊपर फैला देना सारी सब्जियों के ऊपर, ताकि इसकी अच्छी तरह से बाइंडिंग हो सके। चलेंगे। तो 4 अंडे जो है ना वो मैंने तोड़ के एक कटोरी में रख लें। ये देखें इस तरीके हम ये अंडे शामिल करते जाएंगे। जो गुली है उसको आपने मिक्स नहीं करना, इसी तरह से हमने इनको पकाना है। तो ये 4 अंडे मैं ऊपर रख रहा हूँ। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जितना को आपने बनाना हो। ये देखें। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनती है, आप घर में ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बना कर दें। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इस तरह की रेसिपी। अब हम क्या करेंगे, 4 से 5 जो हरी मिर्च है साबुत इस तरीके लगा देंगे ऊपर। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं,
लेकिन इस तरीके ना थोड़ी सी लुक अच्छी आ जाती है और खुशबूदार ये ऑमलेट बनकर रेडी होता है ब्रेकफास्ट। चलेंगे, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बारीक काट किया ऊपर हरा धनिया शामिल कर देंगे, ज़्यादा नहीं शामिल करना। ये देखिए इस तरीके। तो झटपट में दोस्तों ये रेसिपी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में देकर स्कूल भेज सकते हैं और बनाना भी बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार रेसिपी बनती है। तो थोड़ी सी ना हम चिली फ्लेक्स ऊपर इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखें। अच्छा, चिली फ्लेक्स से ना इसके अंदर जो मिर्चें हैं वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती। इसके अंदर आपने लाल मिर्च पाउडर जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, कलर भी ख़राब हो जाएगा और मिर्चें भी ज़्यादा हो जाएंगी, टेस्टी भी ये नहीं बनेगा ना और ये हेल्दी बनेगा। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल दम वाला रखेंगे और 10 मिनट तक इसको कवर करके पकाएंगे ताकि जो अंडे की जर्दी अच्छी तरह से कुक हो जाए। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। अब हम कवर को हटा देंगे 10 मिनट के बाद। ये चेक करें, माशाल्लाह जी, जो अफगानी स्टाइल अंडे का ऑमलेट ब्रेकफास्ट है वो हमारा रेडी हो चुका है। जिसको ना आपने इसकी हीट निकलने के बाद फिर आपने इसको डिश आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके स्पैचुला की मदद से कट करेंगे पिज़्ज़े की तरह। ये देखें। तो दोस्तों बहुत ही ये मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ है, लुक भी ज़बरदस्त आ चुकी है। तो मैं ना आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये चेक करें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चेक करें जी, माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो दोस्तों आप भी एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। तो जल्दी से हम इसको करते हैं एक प्यारी सी प्लेट में डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चेक करें जी, माशाल्लाह जी। तो इसी तरह ना हम सारे जो पीस है कट करके प्लेट के अंदर रख देंगे। ये चेक करें। तो दोस्तों आपने अपना फीडबैक कमेंट के अंदर ज़रूर देना है कि आप हमारी वीडियो कहाँ से वॉच करते हैं और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ये देखें। तो ये जो इस अंडे की गुली है ना, जर्दी, ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, बिल्कुल भी इसके अंदर कच्चापन नहीं है। तो इसको आपने जब कवर करके पकाना है तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, दाव वाली आंच पे आपने इसको कुक करना है। क्योंकि सब्जियां हमारी ऑलरेडी पकी हुई होती हैं, तो इसको हमने अंडे को जो है वो पकाना होता है बिल्कुल हल्की आंच पे। आप चाहें तो इसको स्टीम भी कर सकते हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह। अच्छा, गुली ना मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये पक चुकी है या अभी कच्ची है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक आ चुकी है। नीचे से चेक करें। तो दोस्तों बहुत ही ये मज़ेदार रेसिपी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये चेक करें, बिल्कुल जो गुली है ना अंडे की जर्दी, ये बिल्कुल कुक हो चुकी है। चेक करें, अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। ये दूसरी साइड पे चेक करें। ये देखें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।